स्कॉर्पियन मैन को कई अक्काडियन भाषा के मिथकों में चित्रित किया गया है, जिसमें एनुमा एलिश और गिल्गमेश के महाकाव्य का बेबीलोनियन संस्करण शामिल है। उन्हें अकरबुआमेलू या गिरताबिलू के नाम से भी जाना जाता था। उनका सिर और धड़ एक मजबूत, मांसल आदमी का था। उनका शरीर, पैर और डंक बिच्छू के समान थे। इन संकर राक्षसों की एक विशाल धनुषाकार पूंछ थी जो एक विशाल डंक के साथ समाप्त होती थी। बिल्कुल असली बिच्छुओं की तरह उनकी पूंछें घातक जहर से भरी हुई थी। उनकी पूंछों में इतना जबरदस्त जहर भरा हुआ था कि वह एक पूर्ण विकसित आदमी को कुछ ही सेकंड में मार सकता था। न केवल उनके पास जहरीले डंक थे, इन राक्षसों के पास भगवान जैसी शक्तियां भी थीं और वे भूमि के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा चलाया गया हर तीर हमेशा अपने लक्ष्य पर घातक सटीकता से गिरता था। इन आकर्षक प्राणियों का अस्तित्व समय की शुरुआत से है। मिथक और किंवदंतियां बताती हैं कि तियामत ने सबसे पहले अपने साथी अप्सू के विश्वासघात के लिए छोटे देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अकरबुआमेलू का निर्माण किया था। अप्सुवास अंडरवर्ल्ड, कुर और ऊपर पृथ्वी माँ के शून्य स्थान के नीचे आदिम समुद्र है। मेसोपोटामिया की किंवदंती के अनुसार समुद्र की देवी तियामत ने ही इन भयानक प्राणियों को जन्म दिया था। तियामत के पति अप्सू की हत्या और उसकी बेटी को गुलाम बनाए जाने के तुरंत बाद स्कॉर्पियन पुरुष अस्तित्व में आए। उसने अपने परिवार के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए अपनी संतानों को अन्य छोटे देवताओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेज दिया। उसके बच्चों ने देवताओं के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती जब तक कि मर्दुक ने हस्तक्षेप नहीं किया और उन्हें अंडरवर्ल्ड में नहीं भेजा। अक्काडियन भाषा में लिखे गए मिथकों के अनुसार उन्हें स्वर्ग के द्वार का संरक्षक भी कहा जाता था। वे इतने ऊंचे खड़े थे कि उनके सिर बादलों को छूते थे और उनमें केवल एक नज़र से लोगों को पत्थर में बदलने की शक्ति थी। बिच्छू आदमी क्षितिज के पार देखने में सक्षम रहे होंगे क्योंकि वे यात्रियों को आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी भी दे सकते थे। उनका कर्तव्य सत्य, न्याय और उपचार के देवता माशू के पहाड़ों पर सूर्य देवता शमाश के द्वार के बाहर रक्षा करना था। ये द्वार अंधेरे की भूमि कुर्नुगी के प्रवेश द्वार थे। सूरज उगते ही बिच्छू आदमियों ने शमाश के लिए दरवाजे खोल के दरवाजों को अलग कर दिया करते थे। जब सूरज डूब जाता था तो वे रात में पाताललोक लौट आते थे और मृतकों को सजा देते थे। वे मृतकों को पेट के बल लिटाकर और मिट्टी खाकर यातना देते थे। ईरान के करमान प्रांत के ज़िरोफ्ट और कहनुज जिलों में खोजी गई कलाकृतियों से पता चलता है कि बिच्छू पुरुषों ने भी ज़िरोफ्ट की पौराणिक कथाओं में एक आवश्यक भूमिका निभाई थी।